तो स्टूडेंट्स हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को लास्ट क्लास में रीड करा था और हमने कहा था कि 3 मेथड है, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड और एक आपका फोरकास्टिंग करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज मेथड और एक हम लोगों का प्रोजेक्टेड मेथड था। तो हमने ऑपरेटिंग साइकिल मेथड को स्टार्ट किया था और ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में हमने कहा था कि 3 स्टेप्स है। सबसे पहला हम लोगों ने कहा था कि आपको नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालना पड़ता है और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था R प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। आर का मतलब तो हमारे लिए रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, डब्ल्यू का मतलब हमने कहा था वर्क इन प्रोग्रेस स्टोरेज पीरियड, तो आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी कहा था। एफ का मतलब बेटा फिनिश स्टॉक स्टोरेज पीरियड, डी का मतलब डेटर्स कलेक्शन पीरियड, सी का मतलब क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। ये सब लेस एडलेस करते हैं तो हमारे लिए जो निकल कर आता है बेटा उससे हम लोग नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कहेंगे। ये निकालने के बाद हम लोग नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकालेंगे। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकालने के लिए 12 या 365 में इन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को हम लोग डिवाइड दे देंगे। जब हम लोग ये कर लें तो उसके बाद हम लोग बेटा नेक्स्ट स्टेप में आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकाल लेंगे। उसके लिए टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी होंगे उन टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम लोग नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल को डिवाइड दे देंगे, उतनी वर्किंग कैपिटल हम लोगों को रिक्वायर्ड होगी। वैसे ना बेटा आपके मेन क्वेश्चन तो वो रहता है जब ना तो आर दे रखा हो, ना डब्ल्यू हो, ना एफ हो, ना डी हो, ना सी हो, तो बेटा ये सब अपने को निकालना रहेगा। पर अभी फिलहाल कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें कि ये आपको ऑलरेडी गिवन है, तो मैं पहले उन 2 क्वेश्चंस को आपको करवा देता हूं, फिर हम इसको शुरू करेंगे कि अगर ये नहीं दे रखे हों तो कैसे कैलकुलेशन होती है। तो देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि आपका ईयर में 365 डेज मानते हुए आपको वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता की राशि का अनुमान लगाना है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका सेल्स है 2 रुपए का, 5 लाख यूनिट आप सेल्स करते हैं और उत्पादन मात्रा विक्रय से मेल खाती है। इसका मतलब ये होता है जितना बेचोगे उतना ही बनाना रहेगा, मतलब अपने को साल भर में 5 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करना है और पूरे साल में सेम ही रहता है कॉमन हर डेज के हिसाब से भी। तो हमें 5 लाख का प्रोडक्शन करना है, उसमें मटेरियल लगेगा 1 रुपए का, मजदूरी लगेगा 0.40 का और ओवरहेड लगेंगे 0.35 के। ये खर्चा हमारे लिए होगा, मतलब साल भर में 5 लाख यूनिट पर इतना मटेरियल, इतना वेजेज और इतना ओवरहेड हमारे को लगेगा। ये इन सब को लेंगे ना बेटा तो हमारे लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि हमें लास्ट स्टेप में चाहिए ना, तो वो मैं निकाल देता हूँ। मटेरियल हमें 5 लाख यूनिट पर 1 रुपए के हिसाब से 5 लाख, वेजेस 0.40 के हिसाब से 5 लाख इंटू 0.4 के हिसाब से, और ओवरहेड बेटा 0.35 के हिसाब से। तो 5 लाख इंटू 0.34, सॉरी 5 लाख 1,75,000, ये सब जोड़ लो ना बेटा, ये अपना टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा 8,75,000। आगे क्या रखा है, ग्राहकों को 45 दिन का उधार दिया जाता है। ये डेटर हो गए ना, डेटर का पीरियड।
क्रेडिटर से 60 दिन का उधार लिया जाता है। रॉ मटेरियल 36 दिन रहता है। फिनिश स्टॉक 15 दिन रहता है स्टॉक में। वर्क उत्पादन चक्र 18 दिन है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस बेटा 18 डेज का है हमारे लिए। और आगे और कह रखा है कि हम लोगों को आवश्यक कार्यशील पूंजी की एवरेज के 1/3 के बराबर अपने को कंटिजेंसी के लिए और पैसा रखते हैं। जो आएगा वो तो रखते ही रखते हैं और फिर थोड़ा और हम एक्स्ट्रा रख रहे हैं, 1/3 और हमारे पास एक्स्ट्रा रखेंगे। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड अपने को कंटेंट को निकालना है। सबसे पहले बेटा हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालेंगे। और बेटा ना फॉर्मूला होता है R प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C। R रॉ मटेरियल स्टोरेज, देखो दिया हुआ है, रॉ मटेरियल बेटा 36 डेज दिया हुआ है। W वर्क इन प्रोग्रेस बेटा 18 दिन दिया हुआ है। F फिनिश गुड्स निर्मित माल 15 दिन। D डेटर कलेक्शन पीरियड 45 दिन का उधार दिया जाता है तो 45 डेज। क्रेडिटर पेमेंट पीरियड C आपूर्ति करता बोले तो क्रेडिटर 60 बेटा। 36 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 45 माइनस 60। तो बेटा ये हमारे लिए 54 आ रहा है। अच्छा ना, एग्जाम में इन सब की डिटेल लिखनी है आपको, ध्यान रखना। आर का मतलब रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस स्टोरेज पीरियड, फिनिश्ड स्टॉक स्टोरेज पीरियड, डी डेटर कलेक्शन पीरियड, और सी बेटा क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। जब हम लोगों ने ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकाल लिया तो नेक्स्ट बेटा हम लोग नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकाल लेंगे कि एक साइकिल में कितने साइकिल पूरे होंगे। साल भर में हमारे लिए 54 साइकिल, एक साइकिल को पूरा होने में 54 दिन लगता है। साल भर में 365 डेज लेना है तो डिवाइड बाय 54, तो कितने साइकिल हो जाएंगे। तो ये बेटा ना 6.76 साइकिल पूरे होंगे साल भर में। हमें हर साइकिल का पैसा चाहिए या एक का, सिर्फ एक साइकिल का ही पैसा चाहिए बेटा। हमारा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 8,75,000 है, मतलब पूरे साल में इतना पैसा खर्च होगा और इतने पैसे से हम लोग 6.76 साइकिल पूरा कर सकते हैं। मगर सब साइकिल का पैसा नहीं चाहिए तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाएगी। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर्मूला लिखा था बेटा अपन ने, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बेटा हमारे लिए 8,75,000 और इनसे 6.76 साइकिल पूरे होंगे। तो टोटल अपने को 12,943,7.86 है, तो मैं 8 कर दूं, ये रिक्वायर्ड है। पर क्वेश्चन कह रहा है कि अपने को ना आकस्मिकता के लिए, मतलब ये पैसे ही रखें, कभी एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ जाएगी तो फिर क्या करेंगे।
इसके लिए अपने को क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको ना कैश बैलेंस 1/3 बेटा कंटिजेंसीज के लिए रखना है। तो कंटिजेंसी इज रिजर्व और रख रहे हैं अपन, तो वो और ऐड कर देंगे बेटा 1/3 ऐड 1/3 फॉर कंटिजेंसीज। तो इसका 1/3 और ले लो, 43146 ये ऐड कर लो 172548। आंसर चेक कर लो 172548। ये टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड आ जाएगा आपको। तो चाहिए तो वैसे इतना ही बेटा अपने को 129438, बट हम लोग कभी आकस्मिकता के लिए और रख रहे हैं। ये टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। तो ये आपका कंटेंट, यहाँ RWFDC दे रखा था, नहीं दे रखे हो तो वो केस आगे आएगा। सेकंड देखो, सेकंड में भी दे रखा है पूरे साल में वही वर्किंग कैपिटल की ऑपरेटिंग साइकिल से कैलकुलेशन करनी है। 10,000 यूनिट बनती है, 10 के हिसाब से सेल होगी, और प्रोडक्शन और सेल मैच होता है, मतलब जितना बनाएंगे उतना ही बिकेगा। मतलब अपने को 10,000 यूनिट बनानी है और उसकी कॉस्ट यही आएगी, 5 रुपये मटेरियल के, 2 रुपये लेबर के, 1.75 ओवरहेड है, जिसमें 2,500 रुपये का डेप्रीशिएशन जुड़ा हुआ है। बेटा डेप्रीशिएशन में कोई कैश खर्च नहीं होता है, डेप्रीशिएशन के लिए तो पैसा थोड़ी चाहिए, तो असेट्स की वैल्यू कम होगी, हमारे लिए तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए। तो मैं निकाल रहा हूं कि साल भर में हमारे कितने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे। मटेरियल 5 रुपए के हिसाब से 10,000 इंटू 5 के हिसाब से 50,000। लेबर 2 रुपए के हिसाब से 10,000 इंटू 2 के हिसाब से 20,000। ओवरहेड ये ऐसे लिखना, देखो 10,000 इंटू 1.75, इसमें से 2500 लेस कर देना, क्योंकि इसमें डेप्रीशिएशन जुड़ा हुआ है, डेप्रीशिएशन के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं होती बेटा। तो ये 15,000। तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये 85,000 रुपीज अपने को पूरे साल में चाहिए, पर अपने को 85,000 रुपीज एक साथ नहीं चाहिए ना बेटा, हमें तो सिर्फ एक साइकिल का पैसा रखना है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, R प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C। अब देखो दे रखा होगा R रॉ मटेरियल का 40 डेज दे रखा है, उत्पादन चक्र बेटा वर्क इन प्रोग्रेस 20 डेज, फिनिश गुड्स निर्मित माल 15 दिन, डेटर ग्राहक कहलाएंगे ना, ग्राहकों को 60 डेज का उधार, तो ये 60। और क्रेडिटर बेटा हमारे लिए 50 डेज देते हैं क्रेडिटर, फिफ्टी डेज बेटा। एडलेस कर लो, तो ये 85 आ जाएगा, मतलब एक साइकिल को पूरा करने में 85 डेज लगते हैं। ये डिटेल लिखनी है वहां बेटा। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड
वर्क इन प्रोग्रेस स्टोरेज पीरियड, फिनिश्ड स्टॉक, स्टोरेज पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। ये सब होकर 85 हमारे लिए आंसर आएगा। उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकालेंगे। फॉर्मूला बनता है टोटल, सॉरी 12 या 365 डेज निकाले ना, 365 अपॉन एक साइकिल को पूरा होने में कितना टाइम लगता है, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। थ्री 365 डिवाइड बाई 85, तो 4.29 आएगा। और अब बेटा हम लोग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकाल सकते हैं। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 85,000 है बेटा। 85,000 से 4.29 साइकिल पूरे होंगे। यहाँ अपन चाहे तो ये डेज लिख दो, 85 डेज पूरे लगेंगे, ये साइकिल है। 4.29 साइकिल पूरे होंगे। हमें सारी साइकिल का पैसा नहीं चाहिए बेटा, एक साइकिल का चाहिए। तो ये आएगा 1981, 3.5 हो रहा है तो मैं 4 लिख रहा हूं। और क्वेश्चन में क्या रखा है कि आपको वही ये लिखा हुआ है, एवरेज कैपिटल का 1/3 आपको कंटिजेंसी के लिए रखना है। ऐड कर दो बेटा, 1/3 4 कंटिजेंसीज, तो ये 6005 ये ऐड कर लो, 26419, ये टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है सभी की। तो स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चन मैंने वो करवाए हैं जिसमें ना आपको ऑलरेडी RWFDC दे रखा था। नहीं दे रखा हो उसका कोई अच्छा क्वेश्चन बुक में पीछे तो नहीं है, तो अपन कुछ एग्जाम्पल के साथ उसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो ये आज आप कंप्लीट करो, कल हम लोग उस सिचुएशन को कहेंगे जहां RWFDC नहीं दे रखा हो।